कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूं स्मिता। तो रंगों का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे हर्बल रंगों की तादाद में अब बढ़ोतरी होती जा रही है। किस तरह से इन रंगों को बनाया जा रहा है, लोगों की स्किन का ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए भी इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। तो फूलों की जो गुलाल हैं वो किस तरह से लोगों के जीवन में अब रंग बिखेरने के लिए तैयार हो चले हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम में। जी हाँ, रंगों के त्योहार होली पर रंग गुलाल से सभी लोग होली पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, किंतु ऐसे में मिलावटी व नकली रंगों के चलते कई लोगों को साइड इफेक्ट की शिकायत भी होती है। लेकिन अब झाबुआ जिले के पेटलावद में वन विभाग के द्वारा फूलों के अर्क से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है, जिससे ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा और ना ही इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वन विभाग के रेंजर जूलियस पिपलाद ने बताया कि क्षेत्र में पलाश फूल के अत्यधिक पेड़ हैं, जिनसे पलाश फूलों को एकत्रित कर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। नहीं, केवल विभाग के लिए नहीं, हम लोग वैसे टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग 3 कुंटल के आसपास इस बार प्रोडक्शन कर लेंगे। वैसे ये और भी किया जा सकता है, लेकिन चूँकि फर्स्ट टाइम है, इसका मार्केट अप्रोच क्या रहेगा, मार्केट में डिमांड क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। हर्बल गुलाल तो है ही है, पर अगर हम इसको परचेस करते हैं तो मतलब हम आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि लोग अगर परचेस करेंगे तो उनकी उस अमाउंट का हिस्सा किसी गांव की आबादी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जाएगा कि जो ऑलरेडी सप्रेस्ड लोग हैं, जिनकी अगर कुछ अपन परचेस करते हैं इसको तो उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। जो हर्बल गुलाल जो बनाया जा रहा है वन विभाग की ओर से, वो काफ़ी सराहनीय है और अच्छा पहल है, जिससे कि केमिकल युक्त गुलाल जो आ रहा था, इससे काफ़ी लोगों को स्किन बीमारी या की समस्या आ रही थी। इससे कि एक नई पहल हो रही है और लोगों को भी इससे इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए और इससे जनहित में अच्छा होगा। तो हर्बल गुलाल जो है वो अब तैयार हो रहे हैं और इस बार जो हर्बल गुलाल है वो पेटलावद से तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पलाश के फूलों का अर्क है उससे इन गुलाल को तैयार किया जा रहा है, जिससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये आपकी जो जेब है, जो महंगाई है, उसको ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, ताकि आप पर इसका ज्यादा बोझ ना पड़े। ये ज्यादा महंगे नहीं है, बल्कि आपके बजट के अंदर ही ये गुलाल जो है वो आप खरीद सकते हैं। हमारे सहयोगी कुंवर शान ठाकुर हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। कुंवर, हर्बल गुलाल को लेकर लगातार कोशिश की गई है कि इसका मार्केट जो है वो बढ़ता जाए, लेकिन कोरोना काल और महंगाई को देखते हुए अब पेटलावद में भी पलाश के फूलों से वन विभाग के द्वारा हर्बल गुलाल लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक अच्छी पहल, एक सराहनीय कदम उठाते हुए हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो आमजन के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। आमतौर पर देखा जाए तो होली पर्व पर बाजारों में नकली व मिलावटी ऐसे रंग गुलाल मिलते हैं जिससे काफी दिक्कत आमजन को होती है, किंतु पेटलावद वन विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल से इस तरह की कोई भी परेशानी आमजन को नहीं होगी, क्योंकि हर्बल गुलाल क्षेत्र में पाए जाने वाले पलाश फूलों से बनाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग भी नहीं किया गया है, जिससे आमजन पर इस गुलाल का उपयोग करते हैं तो काफी उन्हें उपयोगी साबित होगा। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वन विभाग का मानना है कि अगर हर्बल गुलाल को सफलता मिलती है तो जल्द ही इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के रूप में भी चलाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस हर्बल गुलाल को बना सकेंगे और एक अच्छी इनकम भी पा सकेंगे और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक सराहनीय कदम होगा। इसी को लेकर हमारे द्वारा जब डॉक्टरों से भी बात की गई थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो होली हो और इन त्योहारों पर जो रंग गुलाल मिलते हैं उनमें काफी केमिकल युक्त होता है, जिससे कई परेशानियां होती है, किंतु वही हमने जब पेटलावद के डॉक्टरों से बात की गई तो उनका भी कहना है कि हर्बल गुलाल सभी के लिए काफी उपयोगी होगा, क्योंकि होली पर्व पर उपयोग किए जाने वाले केमिकल युक्त रंगों से स्किन प्रॉब्लम, आंखों में जलन जैसी कई समस्याएं होती है, जिससे आमजन काफी इसको लेकर परेशान रहते हैं। किंतु जब पेटलावद में वन विभाग के द्वारा जो हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है वो काफी सराहनीय पहल है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही इसमें जो बनाया जा रहा है, इसकी जो तैयारियां है, क्षेत्र में मिलने वाले पलाश फूलों से बनाया जा रहा है, जिसके चलते इसके लिए आमजन को काफी खर्च भी नहीं करना होगा। कम खर्च में एक अच्छा गुलाल और अच्छा उपयोगी गुलाल उन्हें मिल सकेगा।
अगर हर्बल गुलाल की बात की जाए तो इससे पहले भी मार्केट में आए हैं, लेकिन इस हर्बल गुलाल में ऐसी क्या खास बात है? हालांकि वन विभाग की तरफ से इसे तैयार किया जा रहा है और एक अच्छा मार्केट यहाँ पर लोगों को अवेलेबल हो सके। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल की भी बात की जा रही है, लगातार मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस हर्बल गुलाल से पेटलावद में जो है एमपी को जो आत्मनिर्भर बनाना है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया जा रहा है पेटलावद की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, वन विभाग का यही प्रयास है कि इस हर्बल गुलाल को भी शुरुआती दौर में पेटलावद में वन विभाग के परिसर में शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही आजीविका के रूप में चलाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पलाश के फूल मिलते हैं आसानी से पेटलावद क्षेत्र में मिल सकते हैं। आमतौर पर कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पलाश के फूलों की अत्यधिक मात्रा है, कई पेड़ यहाँ पर मौजूद है, तो आसानी से जब फूल मिल पाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के रूप में जब इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आत्म भारत निर्भर की ओर जो प्रयास किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए काफी यह सहयोगी साबित होगा। इसको लेकर पेटलावद वन विभाग के द्वारा लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। फिलहाल अभी वन विभाग में होली पर्व को देखते हुए साथ ही अन्य चीजों को देखते हुए पेटलावद वन विभाग परिसर से ये शुरुआत की गई है, जहाँ पर वन विभाग के तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में इस हर्बल गुलाल को तैयार किया जा रहा है। और क्या कहना है, रेंज ऑफिसर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे जब उनसे इस बारे में बात की गई थी। एक पॉजिटिव वेव जो कहते हैं, एक सकारात्मक जो रोशनी होती है, एक जो किरण होती है वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी कि हाँ अब जो यहाँ की आम जनता है उन्हें भी रोजगार मिलेगा। और उन्होंने साथ ही ये भी जिक्र किया कि अगर आप इस गुलाल को खरीदते हैं तो कोई एक गांव ऐसा होगा जहां पर उसका पैसा भेजा जाएगा ताकि वहां का गांव जो है वो डेवलप हो सके, उसका भी विकास हो सके। तो एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है इसमें। बिल्कुल, वन विभाग का जो प्रयास है वो काफी सराहनीय है और ऐसे जो गाँव है जहाँ पर वहीं की जो वन समितियां बनी हुई है उन्हीं को एकत्रित करते हुए वहीं से इन फूलों को इकट्ठा करवाया जा रहा है। जो इसका जो पैसा जो बनेगा वो कहीं ना कहीं उन गाँवों तक पहुंचेगा और हो सकता है कि उन पैसों से वहां के लिए काफी विकास को लेकर या अन्य चीजों के लिए वो पैसा काम आएगा, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई है काफी सराहनीय है। और जब हमारी बात वन विभाग के रेंज ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने भी काफी अच्छे से बताया कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी सराहनीय कदम होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न मिलने के कारण ग्रामीणों को पलायन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी काफी ये अच्छा साबित होगा, क्योंकि पलायन भी होता है और ऐसी स्थिति में जब ग्रामीणों को उनके गाँव में ही एक अच्छा रोजगार मिल सकेगा तो कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छा होगा। और आत्मनिर्भर को भी देखा जाए तो काफी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी को लेकर वन विभाग की जो रेंज ऑफिसर है वो भी काफी खुश थे और उनका भी कहना था कि हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। फिलहाल में हमारे द्वारा वन विभाग से शुरुआत की गई है जिसको जल्द ही आजीविका के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाया जाएगा। जी एक और आपको रोकते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जूलियस पिपला जो रेंज ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। जूलियस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। जूलियस जी, पलाश के फूलों की तादाद पेटलावद में बहुत ज्यादा देखी जाती है, जिसके बाद आपको एक विचार आया, एक आपने योजना बनाई और उसके बाद आपने हर्बल गुलाल जो है वो तैयार करने का निश्चय किया। और उसकी जो तस्वीर है वो हम देख भी रहे हैं कि अब हर्बल गुलाल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है आपके मार्गदर्शन में, क्या कहेंगे? एक्चुअल हम लोग का एक ग्रीन इंडिया मिशन का प्रोजेक्ट है पेटलावद में, जिसमें हमारी 3 समितियां शामिल है, कुंभा, खेड़ी, बिजोरी और तंबोलिया। यहाँ पे चूंकि यह ग्रीन इंडिया मिशन का सिंगल मोटो पर्यावरण संरक्षण ही नहीं है, मतलब बल्कि वो कंपोजिट अप्रोच लेके चलता है, तो उसमें हमको लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के भी काम करना होता है और उसको भी मतलब लोगों को कुछ अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हो सके इस दिशा में काम करना होता है। तो ऐसे यही आइडिया है कि ज़्यादा ऐसे फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कवर इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन पलाश काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। और दूसरा ये था कि सिंथेटिक गुलाल तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं। इस तरह का अगर हम यहाँ लोकल और बाहर के बड़े शहरों में भी अगर सप्लाई की अप्रोच लेके हम ये करेंगे तो आगे जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल इंडस्ट्री का रूप ले सकता है ये, और हमारी समितियों को बेहतर लाभ हो जाएगा। जूलियस जी, पहल बहुत अच्छी है क्योंकि अब लोग जो है वो अपनी स्किन को लेकर, अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा नजर आते हैं। और जिस तरह की स्थितियां इस वक्त चल रही हैं, कोरोना काल जो चल रहा है, ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि लोकल फॉर वोकल के लिए जिस तरह का आपने एक कदम उठाया है, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ऐसे में कितना
निर्णायक होगा आपका ये फैसला, और ऐसे में आपकी ये जो योजना है कितनी कारगर आपको लगता है साबित हो सकती है लोगों के लिए? देखिए, इस बार तो हमने बहुत ट्रायल बेसिस पे ही फर्स्ट टाइम चुकी है हम लोगों का, तो ये अभी लिमिटेड अमाउंट क्वांटिटी में हम लोग बना रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इसका काफी स्कोप होगा। रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं? जबकि बल्कि अन्य जैसे सरकारी जो अन्य विभाग है उनकी ओर से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ हम लोगों ने अभी फिलहाल यूनिट लगा के काम चल रहा है, जहाँ प्रोडक्शन का हमारा, वहाँ भी काफी लोग देखने आ रहे हैं और वो डिमांड भी कर रहे हैं कि हमको कब तक अवेलेबल हो जाएगा। तो मीडिया का भी काफी इसमें सराहनीय सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। आपको क्या लगता है, क्योंकि क्वालिटी आप देख रहे हैं, एक हर्बल क्वालिटी जो मेंटेन होनी चाहिए वो बनाई जा रही है, लेकिन ये आइडिया आपको आया कैसे था कि हर्बल गुलाल जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, एक मार्केट हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं लोगों के लिए? एक्चुअल बेसिकली मतलब ये कोई मैं कहूँगा कि ये मेरे दिमाग की उपज तो नहीं है, क्योंकि वन विभाग की तरफ से ऐसी पहल हम अब जाकर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन गुलाल तैयार करना मुझे लगता है वन विभाग ने एक अलग जो तरीका था वो अपनाया है लोगों के बीच पहुंचने का। जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में जब सिंथेटिक कलर्स नहीं होते थे तो लोग होली मनाने के लिए इन्हीं कलर्स को यूज करते थे, तो वही एक थीम था जिससे हम लोगों ने ये आइडिया है। कितना समय लगता है सर कलर को तैयार करने में, क्या प्रोसेस होती है इसकी? जो एक्चुअली ये सीजन जो है अभी इस समय फूल जैसे आ रहा है, तो हमको डेली हम लोग क्या है कि फूलों का कलेक्शन हमारा लगातार चल रहा है, उसको 2 से 3 दिन हमको सुखाने में लगता है उन फूलों को। उसके बाद उन फूलों से हम लोगों को जो अर्क निकालते हैं तो उसमें लगभग 1 दिन का समय उसमें लग जाता है। और फिर जो अपना स्टार्च पाउडर होता है उसमें हम लोग उसको मिला के 1 दिन उसकी मिलाने के बाद उसकी सुखाई में लग जाता है। ऐसे करके 6 से 7 दिन का प्रोसेस है पैकिंग तक के लिए। तो अभी तक आपने कितनी क्वांटिटी में इस गुलाल को तैयार कर लिया? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकारी विभाग जो है वो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं, वहाँ की जो आम जनता है वो डिमांड कर रही है, और आप कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से भी लोग इसे लें, बाहर भी एक मार्केट इसके लिए तैयार हो। तो अभी कितनी क्वांटिटी में आपके पास इसका स्टॉक हो चुका है? अभी हम लोग 1 क्विंटल के आसपास इसको बना चुके हैं। उसकी हालांकि अभी रॉ फॉर्म में है, वो पेक्ड फॉर्म में नहीं है, ओपन है। उसकी 2-3 दिन बाद हम लोग उसको मार्केट में 2 दिन के बाद में दे पाएंगे। जुलियस जी, अगर ये आगे जाकर कारगर साबित होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी पहल है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से रोजगार की कमी थी, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, एक लोकल मार्केट तैयार नहीं हो पा रहा था, तो एक लोकल मार्केट तैयार हो पाएगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा यहाँ पर? रिस्पांस जो है, रिस्पांस जो हमको मिल रहा है उससे हम लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि लोकल वो भी मार्केट भी अच्छा अवेलेबल हो जाएगा, प्लस इसके साथ में जो महिलाएं हैं जो इसको बड़ी आसानी से अपने घर पे भी काम कर सकती हैं। जैसे हम लोग इसको 2-3 चरणों में अगर फिट करें कि जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा कलर निकालने का हो गया, तो कोई इंडस्ट्री या समूह के रूप में स्थापित ना करने की बजाय इंडिविजुअली घर पे भी महिलाएं इसको कर सकती है अपने फ्री टाइम में। तो जैसे पैकिंग का काम हो गया, तो पैकिंग के लिए भी अपने घर में इजीली बैठ करके पैकिंग हो सकती है इसकी। हम आगे से ये चाह रहे हैं कि हम लोग पेपर का जो पाउच जो है अभी हम लोग मार्केट से ले रहे हैं जी, तो उसको भी आगे की हमारी रणनीति ये है कि वो पेपर पैकिंग भी हम लोग खुद ही बना लें, जो ताकि सप्लाई आराम से हो सके लोगों के पास पहुंचने। और मतलब उसका जो मार्केट से हम लोग परचेज करना पड़ रहा है पैकिंग, तो उसके बजाय हम खुद ही लिफाफा या पेपर से हम लोग पैकेट बना लेंगे, ये भी एक विचार है। जुलियस जी, वन विभाग की अगर बात कीजिए तो कई बार विवादों में रहता है, ऐसा नहीं है कि विवादों में कभी इसका नाता नहीं रहा है, बल्कि वन विभाग को अगर देखें तो विवाद से एक लंबा नाता उसका रहा है, लेकिन ऐसी अच्छी पहलों में बहुत कम उसका नाम आता है। आपको क्या लगता है, और लोगों को इससे शिक्षा मिलेगी, वन विभाग की जो छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही थी वो साफ होगी, स्वच्छ होगी, और लोगों का जो जुड़ाव है वो उनसे लगातार बढ़ता जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसका बेसिकली हम लोगों का मोटो यही है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि जंगल में क्या हो रहा है जनरली जानते ही नहीं लोग, तो
उस हिसाब से भी बहुत सारी जो हमारे लिए जो मानसिकता होती है लोगों को थोड़ी सी चेंज करने के उद्देश्य को ही लेके हम लोग ये कदम बढ़ाए। अभी कैसा रिस्पांस है लोगों का आप लोगों के लिए, विभाग के लिए? जो हमारे खासकर जो समिति के सदस्य हैं वो लोग भी बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनको भी ये लग रहा है कि क्योंकि हम जैसे मार्केट असेसमेंट अभी प्रॉपर नहीं कर पाए, लेकिन एक डर ये भी था कि कोरोना का वापस से वो हुआ, वापसी हुई है, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन इतना हम ले रहे हैं ये बिक पाएगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है उस समय तक लॉकडाउन या ऐसी कुछ स्थिति बन जाए या लिमिटेशंस हो जाए। लेकिन फिर भी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग की जैसे आपस में यहाँ पे सरकारी विभागों में बातें हुई है, तो उससे ये लग रहा है कि इतना तो हम बेच ही देंगे इस बार। इसके अलावा बाहर से आप लोगों को डिमांड आई है हर्बल गुलाल को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि इंदौर का जो हमारा सर्किल ऑफिस है, हमारे मुख्य वन संरक्षक साहब, और उन्होंने भी जो भोपाल बात की है, तो भोपाल भी इसको सप्लाई करने की बात हुई है। तो कम से कम हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्हीं में ये सप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जूलियस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम गहलोत जो समाज सेवी हैं, उनसे भी बात करते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। गौतम जी, वन विभाग का यूं तो हमेशा अगर देखें तो विवादों से नाता रहा है, लेकिन पेटला वध में जो है वन विभाग की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है जहां पर हर्बल गुलाल जो है वो तैयार किया जा रहा है वन विभाग की पूरी टीम की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? जी मैम, ये जो फूलों के अर्क से जो गुलाल बनाया गया है जी, वो बहुत ही सराहनीय पहल है और काफी सराहनीय कदम वन विभाग द्वारा उठाया गया है। काफी अच्छी तारीफ की जा सकती है। और मैम, इससे क्या है कि जो केमिकल युक्त जो गुलाल वगैरह, रंग वगैरह आते हैं, जिससे त्वचा है, आंखों पर जो नुकसान वगैरह होता है, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और काफी अच्छा लाभदायक रहेगा ये। वन विभाग की तरफ से अनोखी पहल है। आपको लगता है कि इससे लोकल मार्केट जो है वो पेटला वध में तैयार हो सकेगा, लोगों को रोजगार मिल सकेगा? और ऐसे अच्छी पहल को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, तो अगर आप जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे तो ज्यादा असर होगा उन पर। जी मैम, जी मैम, जी। जनता से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हर्बल गुलाल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इससे किसी प्रकार की त्वचा को और आंखों को नुकसानी ना हो और कास्टली भी मेरे हिसाब से बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो पाएगा। और काफी ऐसी संस्था है जो धार्मिक आयोजन या सामाजिक संस्थाओं से भी अपील है कि वह भी इसी प्रकार के गुलाल को बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट डालकर तैयार करके और मार्केट में किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा उसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही जुलानिया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ के पेटला वध में अब फूलों के अर्क से गुलाल तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से सिंथेटिक कलर तैयार किए जा रहे थे और उनके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे थे, ऐसे में अब हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है ताकि वहां का लोकल मार्केट भी तैयार हो सके और लोगों की त्वचा का भी ध्यान रखा जा सके, साथ ही उनके बजट का भी ध्यान रखा जा रहा है। एक अनोखी पहल वन विभाग की तरफ से की गई है पेटला वध में, जिस पर आज हमने चर्चा की। यही था हमारा आज का न्यूज स्पेशल। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।